टू स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट कहा गया, इवैल्यूएट sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 60 होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल लर्न होना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसको इंटू करना है, तो ये कैसे रेशनल नंबर है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से इंटू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम 4, 3 + 1 4, 4/4 1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 दिया हुआ cos 45 होल अपॉन sec 30 और cosec 30। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 45 1/√3 होता है √2। अब देखिए sec 30, cos 30 जितना होगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, और sin 30 1/2 होता है, तो cos 30 √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। cosec 30, sin 30 का 1/2, तो cosec का 2/1। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया √3, क्रॉस कर लीजिए, 2 + 2√3। इसके बाद हो जाएगा इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, 1/√2 लिखा, इंटू है ना, इसको डिवाइड को हमने क्या कर लिया, ये जो डिवाइड का सिंबल है आपका, ये इसको हमने इंटू में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो √3 होल अपॉन 2 + 2√3। सॉल्व कर दीजिए, √3 बन जाए √3 होल अपॉन √2 या 2√2 और प्लस 2√6। रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर भी करना है इसमें। इंटू 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2√6, और ये हो जाएगा आपका a + b a - b, a² - b², यानी कि 4 2 = 8, 4 6 = 24। सो फाइनली 2√6 का इंटू कर दिया 18 माइनस 6 3 = 18, 3√2, 6√2 होल अपॉन माइनस 16। ये इसका आंसर आ गया। आगे समझ में सब लोगों को? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके दिखा देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अब इसके आगे का, फिर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 tan 30। आवाज आ रही है आप लोगों को? हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ओके चलिए, ये देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। अब tan 30 कितना होता है आपको लर्न होना चाहिए। tan 30 होता है 1/√3।
वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू 1/√3, मोबाइल तो सीधा है। एक सेकेंड, ये लीजिए, अभी हो गया, देखो हो गया क्या। चलिए, तो tan 30 होता है √30, √1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस इसकी वैल्यू जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 2 बन जा 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3, स्क्वायर रूट से हट गया। एलसीएम लेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 1 4 होल अपॉन 4/3। अभी हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू, डिवाइड को बना दिया हमने इंटू, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। तो 2 2 जा, और 3 को लिखा हमने √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2, ये कट गया, √3/2 इसका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। अब √3/2 चेक करो, इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उन एंगल्स की वैल्यू पुट करना है। 5 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर लगा दिया। 4 इंटू sec स्क्वायर 30, जो sec cos का रेसिप्रोकल है, और cos 30 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसका भी स्क्वायर लगाइए। tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। sin 30 1/2 इसका स्क्वायर, और cos 30 √3/2 का स्क्वायर। अब इसको पहले स्क्वायर ब्रेक करेंगे। 1 बन जाए 1/4, 2 2 4, तो 5 बन जाए 5/4 हो गया इसका, प्लस 2 2 4, 4/3, और 4 4 16/3 हो गया, माइनस 1/1, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 3/4। अब पहले ऊपर का अलग सॉल्व करेंगे और नीचे का अलग। नीचे का एलसीएम कितना आ गया 4, और 3 + 1 4। ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 इंटू 16 64, 1 12 जा 12 बन जा 12। तो ये तो आपका हो गया 1, जिसका आंसर बचेगा कितना 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका 7 6/12 इसका आंसर आ गया। देखिए किसी का फोन आया है, कट गया तो परेशान नहीं होना आप लोग। ये आपका 67/12 इसका आंसर हो गया। चलिए एक बार बोल दीजिए, आवाज आ रही है, सही है सुनो। चलिए क्योंकि अभी किसी का फोन आया था ना, इसलिए आवाज गायब हो जाती है, तो इसलिए पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तरीका समझ में आ गया इसमें कैसे करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं एंगल्स की, वो पुट करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए। एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए। tan a + b एक कुछ कितना √3 है, और एक दिया हुआ tan a - b, ये कितना दिया हुआ है 1/√3। 2 - a - b = 1/√3 - 2 - a - b = 1/√3। 1 - a - b = 1/√3 - 2 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 - a - b = 1/√3
फाइंड ए, टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल और एंगल बी। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये टेन थीटा मान लीजिए और एक टेन थीटा मान लीजिए। तो देखिए क्या करना है, फ्रॉम वन से देखिए आप, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री है। तो ये टेन में किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1060 होती है। 10 से 10 कट जाएंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया नंबर वन। एंड फ्रॉम इक्वेशन टू में टेन थीटा के रूप में ए माइनस बी है। तो 1/√3 10 में होती है 30 की। टेन से 10 कट गया तो ए माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन 2 हो गया। ये देखिए ये लीनियर के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, एक्स वाई की प्लेस पे और भी गया। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30, कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 245 ए आपका 45 आ गया। एंड 45 प्लस बी इक्वल टू कितना था, 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बी कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 5 15 डिग्री इसका आंसर आ गया। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 डिग्री से बड़ी होगी ए प्लस बी की वैल्यू और 90 से छोटी होगी। तो चेक कर लेते हैं। 0 डिग्री, ए कितना है 45 और बी है 15, ये कितना हो जाएगा आपका 45 50 60, मैंने 0 से बड़ी है 60, उससे छोटी है इक्वल टू 90, मैंने ट्रू है ये। तो हमने लास्ट में उसको जस्टिफाई भी कर लिया कि हमारी वैल्यू सही है। ये लिए 4-5 क्वेश्चन ही है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी अगेन इक्वल टू 1/2, वेयर थीटा बड़ा है ए प्लस बी, छोटा है 90 से, एंड ए इज ग्रेटर देन बी भी है। तो ये कंडीशन के अंदर ही हमारे हमको ए और बी के आंसर निकालने हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 2 देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 कट गया। तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका, 30 डिग्री आ गया। एंड फ्रॉम 2 से देखिए, कॉस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी था भाई है, और कॉस ए प्लस बी दिया है 1/2। तो कॉस ए प्लस बी, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है। ए प्लस बी इक्वल टू आपको कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। ए माइनस बी इक्वल टू 30 और ए प्लस बी इक्वल टू 60, ये कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 90, तो ए इक्वल टू 45 एंड 45 प्लस बी इक्वल टू 60,
तो b इक्वल टू 15, ये आपका आंसर आ गया। बोलो भाई, समझ में आ गया? क्यों बन जाएंगे? इजी है। आगे वाला बता दूं टॉपिक की बाद में बताऊं? चलिए मैं एक और टॉपिक बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब ये टॉपिक सिंपल था। अगला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। देखिए, वी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। और अब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको समझिए आप, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री यदि वाली एक एंगल ये है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो अब देखना ये है कि यदि मान लो इसका रेशियो क्या आता है ना। इसका रेशियो थीटा के टर्म में ही आएगा, लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या निकलेगा। तो याद करने के लिए हम यदि कहें आपको तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक 90 माइनस थीटा। तो यदि आपको याद करने के लिए कहें तो देखिए, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है वो होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। टेन का कॉट। किसी का फोन आ गया यार, बड़े परेशान है। टेन का होता है कॉट थीटा और कॉट का होता है टेन थीटा। और इसका सेक का होता है कोसेक थीटा और कोसेक का होता है सेक थीटा। ये इसके रेशियो होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल के दिखाया आपको। अब इसका एक हम बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनने है। देखिए, मान लीजिए कोई इनिशियल लाइन है। अभी आपको समझाऊंगा, भाई एक काम करो, आप इसको याद ही कर लो ना, समझाने के लिए हम आगे बता देंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना देखिए, और क्या बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको 8.3 से ले रहा हूं, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ये है अपना, दोनों में से कोई भी आप वैसे भी देखेंगे इन दोनों का सम 90 आएगा। इन दोनों का सम कितना आता है? 90 आता है, ठीक है। तो आप जैसे 18 है, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसको हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 90 माइनस 72, लेस करने के बाद 18 आएगा। दैट मीन्स 18 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 90 माइनस 72, which is in the form of complementary। चलिए, अब साइन 90 माइनस थीटा, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस बन जा कॉस 1, इसका आंसर आ गया। अगला देखते फिर से, जैसे tan 26 अपॉन कॉट 64। आप देखेंगे 26 और 64 का सम क्या हुआ? 90 हो रहा है। तो दोनों में से किसी भी एक का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए tan 26, हमने कॉट को ब्रेक कर रहे हैं, तो 64 को हम ले सकते हैं क्या? कॉट 64 को ले सकते हैं 90 माइनस 26,
मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसी को हमें 90 से लेस करके दिखा देना है उसमें। तो 64 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 26। अब tan 26, अब ये आगे किस फॉर्म में, cot 90 माइनस थीटा, और cot का होता है tan थीटा, tan बन जाता है। और यहाँ आपको सामने लिख के दिखाना है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ लिख के दिखा है आपने क्या, ये sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसलिए इसकी प्लेस पे ये cos शिफ्ट किया गया इस रूल से। आगे समझ में। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सो दैट क्या दिया है, tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, और ये कुछ 1 प्रूफ करना हमको, ठीक है। हो गया, तो हमने क्या किया, LHS लेके चला, ये हमने LHS ले लिया। अब पहले इसमें वो पेयर आप चेक करिए जिसका सम 90 होता है, जैसे ये और ये, तो इनको हम एक पेयर में ले लेंगे, tan 48 tan 42 इंटू, और यहाँ पर tan 23 और tan 67, ऐसे लिखना है। अब हमको पता कि इन दोनों का सम कितना 90 है, तो इनमें से किसी एक को हम, जैसे tan 48 लिखा और 42 को लिख रहे हैं tan 90 माइनस 48, ऐसे यहाँ पर tan 23 लिखा, 67 को लिखेंगे हम tan 90 माइनस 23। तो ये दोनों रेशियोज किस फॉर्म में आ गए, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आ गए। लगा दीजिए tan 48, अब tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, तो cot थीटा 48, ऐसे यहाँ पर tan 23 इंटू, इसका जाएगा cot 23। अब आपको पता है tan इंटू cot कितना होता है, 1, तो ये 1 इंटू 1 इसका आंसर होगा। तो RHS आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर, आया समझ में। अब इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आ रहे हैं 3, उनको ध्यान से देखिए आप लोग। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, ए दिया हुआ है, इफ tan twice of a equals to cot a minus 18, ठीक है, then find angle A where twice of A is an acute angle. ये कंडीशन दी गई है और हमको एंगल ही फाइंड करना है। तो सिंपल है, tan 2A इक्वल्स टू cot A माइनस 18। तो tan का या cot का किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या करेंगे, इसके सप्लीमेंट्री फॉर्म में ले लेते हैं। तो tan थीटा का सप्लीमेंट्री रेशियो होगा, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी, cot 90 माइनस ट्वाइस ऑफ ए। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ऐसे यहाँ पर ये cot A माइनस 18 करना, ऐसे करना आप उसमें, फिर cot से cot कट कर देंगे, तो 90 माइनस ट्वाइस ऑफ A इक्वल्स टू A माइनस 18। इसको सिंपल, वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड, तो माइनस 2A माइनस A, फिर माइनस 18 प्लस का माइनस 90, ये सेम साइन है तो माइनस 3A, यहाँ पे सेम साइन है तो 108 माइनस माइनस कट गया,
इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18, तो ए इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है ना। एंड वेयर ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 36, 72 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ये भी आपको जो कंडीशन होती है वो हमें करके दिखा देनी पड़ती है कि हाँ भाई हमने सही लिया है भाई। ऐसे को लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20, और यहाँ भी हमको a फाइंड करना है। तो बस दोनों में से किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल लेना पड़ेगा। सेक को बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसिक 90 माइनस थीटा, 4 थीटा सॉरी, कॉसिक 90 माइनस 4a, कॉसिक a माइनस 20। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक और कॉसिक है। आपको पता है सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसिक होता है, कॉसिक का कॉम्प्लीमेंट एंगल सेक होता है। तो इसको हमने कॉसिक कट में ब्रेक कर लिया। अब कॉसिक से कॉसिक कट हो गया, तो 90 माइनस 4a, a माइनस 12, वेरिएबल एक साइड, माइनस 12 माइनस 90, माइनस 5a इक्वल्स टू 102, तो a इक्वल्स टू 102 डिवाइड बाई 5, ऑलमोस्ट इसका इतना एंगल आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 5 4 जा 5 2 जा 10, 0 5 5 4 जा 20, ये आ गया। इसका 4 टाइम्स करोगे तो भी कैसा आएगा, एक्यूट एंगल ही आएगा। 24 जा 80, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आगे समझ में बोलिए, कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट हो तो बताइए। ये दोनों एक्सरसाइज खत्म हो गई है ना, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्लास